हेलो स्टूडेंट्स, आपके अनुरोध पे आपके बीच आपका अपना प्रणव नारायण। हम लोग आज बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। पिछले क्लास में करीब 10 मिनट हम लोग बात किए थे नोमेनक्लेचर को लेकर के, आईयूपैक नोमेनक्लेचर को लेकर के। तो विद्यार्थी कहे कि सर कुछ और इसमें बढ़ाया जाए, तो आज भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे। और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो सारा नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, सारा रूल्स डिटेल्स में जानेंगे और साथ साथ हम लोग अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग बात करेंगे बेसिक बेसिक बात। जैसे बहुत लोग को दिक्कत होता है कि सर नोमेनक्लेचर करें कैसे, स्टार्ट कहाँ से करें, पढ़े कैसे। तो वो बेसिक बेसिक बात हम लोग करेंगे। नोमेनक्लेचर में से बहुत सारा नियम कानून है, लेकिन आज जितना बात हम बता दे रहे हैं आपको, इसको अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको समस्या नहीं होगी। आप आगे का चीज भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या जाना था? पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि अगर नाम देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक से ज्यादा नाम हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक से ज्यादा नाम हो सकता है, लेकिन एक नाम का एक ही कंपाउंड होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे कि मान क्या लिया जाए, जैसे CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं, और अगर C2H6 को भी हम लोग मीथेन कहना शुरू कर दें तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। हम लोग मीथेन पुकारेंगे तो कौन आएगा? CH4 आएगा कि C2H6 आएगा? कौन आएगा? कंफ्यूजन है, समझेंगे नहीं? इसलिए वन ऑर्गेनिक कंपाउंड may have more than one name, but one name must represent only one organic compound. दूसरा बात हम लोग कहे कि नाम में और ऑर्गेनिक कंपाउंड में है नंबर ऑफ कार्बन एटम मैच करना चाहिए। और तीसरा बात हम लोग कह रहे थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम देते हैं तो इस सीक्वेंस को मेंटेन रखें। इस सीक्वेंस को मेंटेन रखें। कौन सा सीक्वेंस? तो ये सीक्वेंस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप नाम दे रहे हैं तो इस सीक्वेंस को आप मेंटेन रखें। हैं, जिसमें हम लोग बात किए कल कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। फिर हम लोग ये भी बात किए थे कि कुछ लोग सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करता है, जैसे Cl है, इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट? क्लोरो। Br क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्रोमो। I आयोडो। F क्या? फ्लूरो। NO2 नाइट्रो।
NO नाइट्रोसो। उसके अलावा और क्या कहे थे? R क्या है? तो ये आपका अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या है, किसको कहते हैं, कैसे बनता है, कैसे नाम दिया जाता है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा, लंबा चलेगा। अल्काइल ग्रुप नाम जैसे जानते होंगे, मिथाइल, इथाइल, ये सब एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है। उसके अलावा और कौन सा? तो RO ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप माने जैसे कि CH3O। CH3O मतलब क्या आपका? मिथॉक्सी। C2H5O मतलब क्या? इथॉक्सी। सही नहीं? तो ये आपका अल्कोक्सी ग्रुप है। तो ये सब जो लोग आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करते हैं। ठीक है। अगला जो प्रीफिक्स है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कहते किसको हैं? तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग कहते हैं साइक्लो को। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं? साइक्लो को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं? साइक्लो को कहते हैं। किसको? साइक्लो को कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको यूज कब करना है? तो कंपाउंड अगर साइक्लिक है, रिंग के रूप में है, चाहे वो रिंग 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, है 6 मेंबर्ड हो, या जितना भी मेंबर्ड हो, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे। और अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक है, जैसे ये हो गया ए साइक्लिक है, आपका कंपाउंड ए साइक्लिक है ना, तो उसमें साइक्लो, इन सारे कंपाउंड के लिए साइक्लो का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। तो क्या कहे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम दें तो ये सीक्वेंस मेंटेन रखें। नाम में है तो लिखना है, नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। समझेंगे नहीं? तो ये साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स। अगला है वर्ड रूट। वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको क्या बताएगा? कि आपका जो मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है ना, उसमें कितना कार्बन एटम है, इसके बारे में हम लोग को बताता है वर्ड रूट। जैसे कि अगर एक कार्बन एटम का चेन है तो वर्ड रूट आप लगाते हैं मिथ। 2 कार्बन का है तो आप लगाते हैं इथ, है ना। 3 का है, टोटल चेन में 3 कार्बन है तो आप लगाते हैं प्रॉप। 4 कार्बन है तो आप लगाते हैं ब्यूट। 5 कार्बन है तो आप लगाते हैं पेंट। सिमिलरली 6 कार्बन है तो आप लगाते हैं हेक्स। 7 कार्बन है तो आप लगाते हैं हेप्ट। 8 कार्बन है तो आप यूज करेंगे ऑक्ट। उसी तरह से 9 है तो नॉन। 10 है तो डेक। 11 है तो अनडेक। 12 है तो डोडेक। 13 है तो ट्राइडेक। 14 है तो टेट्राडेक, है ना। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो जनरली 8, 9 और 10 कार्बन तक ही आता है, कभी कभी ज्यादा ले जाएगा तो आप याद रखेंगे
इसके अलावा पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकोसेन, है ना, हेनाइकोसेन, डोकोसेन, आप नाम दे सकते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्ड रूट आपको बताएगा कि आपका जो मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है, लंबा वाला चेन है ना, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, या वो चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, उस चेन में कितना कार्बन एटम है, वो जानकारी हम लोग को देगा वर्ड रूट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, यहां अब हम लोग पहुंच गए हैं। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है? अगर हां तो प्राइमरी सफिक्स आप यूज करेंगे ए एन ई। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे ई एन ई। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वाई एन ई। तो एक हो गया ए एन ई, एक हो गया ई एन ई, और एक हो गया क्या, वाई एन ई। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ये हम लोग को क्या बताएगा कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर से वही बात, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कितना तरह का है, कैसे पहचानते हैं, वो सब अलग कहानी। आज जैसा कि हम लोग हेडिंग ही दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ये खास करके वैसे विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बताया जा रहा है जो कहते हैं कि सर हमको बुझाइबे नहीं करता है कि नोमेनक्लेचर कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, है ना। उसके लिए ऐसे तो नोमेनक्लेचर में बहुत सारा रूल है जो धीरे धीरे हम लोग जानेंगे अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तब, है ना। ये चीज़ आपका है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे IIT एक्सप्रेस, ब्रैकेट में लिखेंगे EXODIA क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें। तो फिर हम लोग सारा नोमेनक्लेचर को आराम से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, आराम से अभ्यास करेंगे, है ही नहीं। ये चीज आपका है। तो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग को जानकारी देता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि दो तीन ठो एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। है यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे हम लोग लिए OH, OH ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं OL, ऑल, है ना। वही तरीका से दूसरा C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों तरफ C हो, इधर भी C हो, इधर भी C हो, है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। C मतलब दोनों तरफ R R हो या C C हो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ONE, है ना। सिमिलरली आप लिए C डबल बॉन्ड O और एक तरफ लगा दिए OH। ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्ब ऑक्जेलिक एसिड का, यानी जिसको हम लोग जनरली कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो कार्ब ऑक्जेलिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं तो वो है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, इतना बेसिक बात
ध्यान में रखना है कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नाम दें तो इस सीक्वेंस को जरूर मेंटेन रखें, है ना। जैसे किसी का नाम मान लेते हैं कि राम है, ठीक है, तो आप सीधा नाम राम बोलिए, वहां ना आगे कुछ लग रहा है ना पीछे लग रहा है। अब मान लिया जाए उनका नाम है राम सिंह, तो आप राम सिंह बोलिए, सिंह राम मत बोल दीजिए, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, समझे नहीं। और मान लेते हैं आप उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम में श्री लगा रहे हैं, तो बोलिए श्री राम सिंह, ऐसा मत बोल दीजिए राम श्री सिंह या सिंह राम श्री, है ना। और मान लेते हैं कि वो कैप्टन बन गए, ठीक है, या लेफ्टिनेंट बन गए, तो बोलिए लेफ्टिनेंट श्री राम सिंह, ऐसा नहीं कि राम श्री सिंह लेफ्टिनेंट, ऐसा नहीं। ये सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रखेंगे। अगर सबके नाम में ये सब है तो इसी सीक्वेंस में देंगे। अब मान लिया जाए बैक में चलते हैं कि लेफ्टिनेंट नहीं बने, तो उनके नाम में लेफ्टिनेंट नहीं लगेगा, सिर्फ बोलेंगे श्री राम सिंह। मान लेते हैं आपको रिस्पेक्ट देने का ही मन नहीं कर रहा है, तो श्री भी हटा दीजिए, आप सिर्फ राम सिंह ही बोलिए, समझे नहीं। और अगर मान लेते हैं कि सिंह भी उनके नाम में नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ राम ही बोलिए। लेकिन अगर कई एक सारा लोग है लगा हुआ, जैसे अभी बोले ना कि लेफ्टिनेंट श्री राम सिंह, तो ये सीक्वेंस यही रहना चाहिए, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। तो अगर किसी कंपाउंड में ये पांचों लोग प्रेजेंट है तो उन पांचों लोगों को इसी सीक्वेंस में हमेशा अरेंज करना है, इस सीक्वेंस को नहीं बदलना है। इस सीक्वेंस को बदलिएगा नाम आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखना है नहीं। अगला बात आता है नंबरिंग का, कि जब नाम देते हैं तो नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग कैसे करें, तो कहता है क्या कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप अगर नाम देने गए हैं, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तीनों लोग हैं, तीनों लोग मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या है, जब भी आप नंबरिंग करें तो मिनिमम नंबर जो है, इधर से इधर हम एक एक्सिस जैसा खींच दिए, इधर से जाने पे नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है। तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। जब भी आप नाम लिखें तो मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को ही दें। उसके बाद मिनिमम नंबर आप दें मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को। तो मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद फिर किसको, मल्टीपल बॉन्ड को दें। इन केस अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच नाक का लड़ाई हो गया, ऐसा हो गया कि डबल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को ही मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो आखिर किसको मिनिमम नंबर दें, हैं। जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लिया जाए ऐसा सिचुएशन हुआ, ये हुआ, यहाँ है डबल बॉन्ड और यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से चलते हैं तो डबल बॉन्ड को पहला पोजीशन मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, है ना। और अगर इधर से चल रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला पोजीशन मिल रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला मिल रहा है तो डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। तो इधर से चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, इधर से चल रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। तो आखिर किसको प्रायोरिटी दें, तो प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को। ऐसा जब केस आए कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच क्लैश हो जाए
तो आप प्रायोरिटी देंगे, सुपीरियॉरिटी देंगे किसको? डबल बॉन्ड को। तो आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो गया 7। ठीक है। लास्ट, फिर सबसे ज्यादा नंबर मिनिमम फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। अगर तीनों लोग हैं किसी कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, और कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग आप इस तरह से करें कि मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिले, फिर और उससे ज्यादा हायर नंबर मल्टीपल बॉन्ड को मिले, और हायर नंबर किसको मिले? सब्स्टिट्यूएंट को मिले, है ना। और इसी तरह से दो सब्स्टिट्यूएंट के बीच झगड़ा हो गया कि मिनिमम नंबर हमको मिलना चाहिए, है ऐसा, तो वहां हम लोग फैसला कैसे लेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेंगे। अल्फाबेटिकली जो सुपीरियर होगा उसको हम लोग मिनिमम नंबर देंगे। अल्फाबेटिकली सुपीरियर होने का क्या मतलब? जो ABCD में पहले आता है। जैसे मान लिया जाए एक हो गया क्लोरो और एक हो गया ब्रोमो, तो B पहले आता है ना, तो B को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि कुछ इस तरह का हम बात कर रहे हैं कि मान लिया जाए ऐसा केस है, ये आपका हो गया Cl और ये हो गया Br। तो इधर से चल रहे हैं तो क्लोरीन 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। इधर से चल रहे हैं तो ब्रोमीन 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो अब इधर से चलेंगे तो क्लोरीन तो सेकेंड पे आ जाएगा, लेकिन ब्रोमीन किस पर आएगा? तो 3 4 5 6 पे आएगा। सिमिलरली अगर इधर से चले तो ब्रोमीन तो सेकेंड पे आ जाएगा, क्लोरीन किस पे आएगा? 3 4 5 6 पे आएगा, है ना। तो किधर से चले हम लोग? किधर से चले हम लोग? तो जो ABCD में जिसका नाम पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे। तो B पहले आता है C से, आता है ना जी। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से नंबरिंग जो आप करें तो इस तरह से करें, मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर है? तो ये आपका नट सेल में रूल है। जैसा कि हम पहले ही बोले कि रूल तो बहुत सारा है, लेकिन आपका अगर सपोर्ट मिला तो वो सारा रूल भी हम बताएंगे, और सारे रूल पर हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे एकदम आराम से। लेकिन इतना भी उन डूबते हुए लोगों के लिए सहारा है जिनको पता ही नहीं चलता है कि नोमेनक्लेचर शुरू कहाँ से करें, कैसे दें, है ना। हम एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं और वीडियो को फिर समाप्त करते हैं, है ना। ये चीज आपका ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ये कंपाउंड लिए, ठीक है, ये कंपाउंड लेते हैं, ये कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया Cl, ये आपका हो गया CH3 और ये हो गया डबल बॉन्ड। करें कि इसका नाम दीजिए। तो सबसे पहले तो मेन चेन, तो यही है 6 कार्बन वाला आपका ये रिंग, ये मेन चेन है, ठीक है। तो ये मेन चेन हो गया, चुन लिए हम लोग। अब आप एक चेकलिस्ट तैयार करें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सलाह होगा कि आप एक चेकलिस्ट तैयार करें कि ये सारा नाम में से इस कंपाउंड में क्या क्या है। तो इस कंपाउंड में क्या है? क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और ये है मिथाइल। तो क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है इस कंपाउंड में? तो जी हाँ है।
है। क्या इस कंपाउंड का जब हम नाम देंगे तो क्या प्राइमरी प्रीफिक्स जो साइक्लो है उसको यूज करें? तो हाँ करेंगे। हाँ, साइक्लो को भी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है? साइक्लिक है। साइक्लिक है तो साइक्लो यूज करना था, हम लोग देखे थे। वर्ड रूट, वर्ड रूट तो करना ही करना है, बिना वर्ड रूट का तो कंपाउंड होना ही नहीं है। तो वर्ड रूट भी यहां यूज होगा। चूंकि 6 कार्बन का कंपाउंड है तो वर्ड रूट हेक्स यूज होगा। ठीक है, हेक्स यूज होने वाला है। तो वर्ड रूट तो है ही। प्राइमरी सफिक्स, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स हम लोग ई एन ई यूज करेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स तो है ही, तो ये भी यूज होगा। ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हम बताए थे कि सेकेंडरी सफिक्स हम लोग को बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो सी, यहाँ पे सी है, डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां भी सी और यहां भी सी। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी सी, आपको याद होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ओ एन ई, ओन। ओके, तो इस कंपाउंड में आपका सेकेंडरी सफिक्स भी है ना। यानी ये जो कंपाउंड है इसमें ये पांचों चीज यूज हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या कहे कि अगर पांचों चीज है तो उसको लिखिए, इसी सीक्वेंस में लिखिए। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आइए देख लेते हैं। तो Cl, Cl को क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए जोर से। क्लोरो। और CH3, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल, मिथाइल। ठीक है। Cl को कहते हैं क्लोरो, CH3 को कहते हैं मिथाइल। तो अब नाम तो लिखना है, तो नाम कैसे लिखें? हैं? तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो क्लोरो, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट बताता है। सब्स्टिट्यूएंट दो ठो है, Cl और M, माने C और M। तो पहले किसको लिखना है? जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है। अब आपको यह भी तो बताना है ना कि ये सब्स्टिट्यूएंट आखिर किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करने के लिए अब अभी बताए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये वाला कीटोन वाला। तो इसको नंबर 1 दे दिए, नंबर 1 दे दिए। ठीक है। और अब क्या? अब दो रास्ता जा रहा है, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। अब हम लोग रुकेंगे, सोचेंगे किधर चलें, इधर चलें कि इधर चलें, है ना। इधर चला मैं, उधर चला, है नहीं, जाने कहा मैं किधर चला। ऐसा यहाँ पर नहीं, जिधर चलिएगा, जिधर में उधर तो गड़बड़ा जाइएगा। तो सोचिए कि किधर चलना है। तो क्या बताया आपको कि मिनिमम आपको फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद फिर किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को, है। तो अगर इधर चलते हैं तो इसका पोजीशन आएगा 2, 3, 4, 5, 6। और अगर इधर से चलते तो इसका पोजीशन क्या आया था? 2, 3, 4, 5 आया था। तो इसलिए हम इधर से ही चलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर लिए। और अब नंबरिंग जब किए तो क्या कहे? अब सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखिए। तो 6, तो यहां पे लिख रहे हैं कि 6 मतलब छठा कार्बन से, और हाइफन दीजिए, डैश दीजिए, है ना। 6 पे क्या है भैया? क्लोरो। 6 पे है क्लोरो। और 6 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है क्या आपका? मिथाइल। 6 क्लोरो, 6 मिथाइल। कहानी समाप्त। ये चीज आपका खत्म, ये खत्म। और अब यहां बढ़ना है। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो, यूज करेंगे हम लोग
क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है, तो 6 क्लोरो 6 मिथाइल, ये हो गया साइक्लो। ये भी कहानी खत्म। वर्ड रूट, तो 6 कार्बन है, यहां से लेके यहां तक में 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट हम लोग यूज करते हैं 6 कार्बन के लिए हेक्स। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, है ना। हेक्स हम लोग यूज कर लिए, अब डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे ENE। अब डबल बॉन्ड कहां है? तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच है। तो IUPAC ऐसा नियम बनाया है कि भैया हम लोग कम वाला संख्या को बताएंगे, यानी हम ये बताएंगे कि डबल बॉन्ड जो है 2 पर है, 2 इन। जैसे हम बोलेंगे 2 इन, तो जो लोग रूल्स जानते हैं वो समझ जाएंगे कि बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच है। हम अगर बोलेंगे 3 इन, तो लोग समझेंगे कि बॉन्ड कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच है। अगर हम बोलेंगे 4 इन, तो लोग समझेंगे बॉन्ड कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के बीच है। तो ऐसा हम लोग माने हैं कि बॉन्ड में 2 नंबर आ रहा है, 2 और 3, तो मिनिमम वाला नंबर हम लोग को बताना है। तो हेक्स, और ये आपका हो गया 2 इन, हेक्स 2 इन, है ना। और ये खत्म हो गया प्राइमरी सफिक्स। और अब क्या? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम लोग को बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बार बार कहा जा रहा है आपको कि यहां जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, वो होता है ONE, है ना। तो यहां सेकेंडरी सफिक्स ONE है और उसका पोजीशन 1 है, तो हम लगाएंगे 1 ONE। तो नाम आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर यहां पर एक छोटा सा रूल ध्यान रखना है, कह रहे हैं हाँ ये वॉवेल और ये वॉवेल आमने सामने आ गया। वॉवेल पढ़े थे नहीं बचपन में जी। अब वॉवेल जो नहीं पढ़ा होगा कहेगा कि केमिस्ट्री वाला मास्टर समझे भी नहीं किया। वॉवेल क्या था? AEIOU, है ना। तो ये E और O आमने सामने आ गया, तो ये वॉवेल को हटा देना है, पूंछ हटाना है, गर्दन नहीं काटना है ना। तो ये E ये हो गया, ठीक है। तो ये यही इस कंपाउंड का नाम है। क्लियर? यहाँ पे छोटे छोटे रूल, भैया नंबर और वर्ड के बीच हाइफन देना है। अगर कहीं इनकेस 2 नंबर आ जाता है ही नहीं, तो नंबर के बीच में क्या देंगे? कॉमा देंगे। कोई दिक्कत? तो ये सारा कुछ है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है। तो जो नियम पढ़े हम लोग, बेसिक नियम, उसका हम लोग ये नाम देके यूज किए। बाकी आपको बताया ही कि आप पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं, पूरा नियम जानना चाहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, क्या नाम है? IIT एक्सप्रेस, IIT एक्सप्रेस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है एक्सोडिया, ये हमारे कोचिंग का नाम है, एक्सोडिया क्लासेस, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे जा करके। और क्लास के बारे में कोई जानकारी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है। कुछ कमी निकलता है तो हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।